हेलो गाइस, अभी हमने लास्ट वीडियो बनाई थी, आप उसे देख चुके होंगे। हमने रजिस्टर के बारे में लिखी थी, ठीक है। जो बनाई थी हमने रजिस्टर के ऊपर बनाई थी। और अब हम बता रहे हैं टाइप्स ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर कितने तरह के होते हैं। तो असल में जो हम जिक्र करेंगे जो खास खास होते हैं उन्हीं पे बात करेंगे, बहुत डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। ये आप क्लियर कर लो। तो बेसिकली दो रजिस्टेंस होते हैं रजिस्टर, जैसे लिनियर और नॉन लिनियर, ठीक है। अब इनमें फर्क क्या होता है लिनियर नॉन लिनियर में। जो लिनियर रजिस्टर होते हैं वो होते हैं वायर बाउंड रजिस्टर। वायर बाउंड रजिस्टर होते हैं वो, ठीक है। और कार्बन रजिस्टर होते हैं, इन्हें हम लिनियर टाइप रजिस्टर बोलते हैं। अच्छा, वायर बाउंड रजिस्टर मैं आपको बता दूं, मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था एक रियोस्टेट का। रियोस्टेट क्या है, वो भी एक वायर बाउंड रजिस्टर है, लेकिन वो हैवी लोड में हाई रेजिस्टेंस में उसका काम लिया जाता है। जैसे डीसी मशीन वगैरह में हमें वोल्टेज करंट कंट्रोल करने के लिए लास्ट वीडियो में मैंने बताया था एप्लीकेशन रजिस्टर कहते किसे हैं और ये कहाँ कहाँ काम में आते हैं। अब है ये होते कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा लिनियर रजिस्टर, और दूसरे होते हैं नॉन लिनियर। लिनियर रजिस्टर में वायर बाउंड, इसमें क्या होता है, एक पोर्सिलिन का कोर होता है। जैसे वहां ट्रांसफॉर्मर कोर होती है ना, मेटेलिक कोर, ऐसे ही जो इसमें कोर होती है वो किसकी होती है, पोर्सिलिन की। मतलब सिरेमिक मिट्टी जैसी होती है, जैसे क्या चीनी मिट्टी बोलते हैं। उसके ऊपर हम किसी तार को लपेट करके ये हम वायर बॉन्ड रजिस्टर बनाते हैं, ठीक है। और जो साइज में बड़ा है, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा बड़ी है, तो उसे हम रियोस्टेट बोल देते हैं। घुमा फिरा के क्या होता है, चीज एक ही होती है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एप्लीकेशन के हिसाब से इनके नाम अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, वायर बॉन्ड रजिस्टर, हम ये उन रजिस्टर की बात कर रहे हैं जो ज्यादा बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं और हल्के भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वायर बॉन्ड रजिस्टर में एक तार होता है। तार मतलब वायर, लेकिन वायर होता कौन सा है वो, बेटा उसकी खासियत ये होनी चाहिए कि एक तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो उसका गलनांक पॉइंट है, वो बहुत हाई होना चाहिए कि कम टेम्परेचर पे वो मेल्ट ना हो। पहली क्वालिटी तो उसकी ये है। अगर मेल्ट हो गया तो रजिस्टर फेल हो गया, उसका तो कोई काम ही नहीं है। तो इसीलिए ऐसे में कुछ तार लिए जाते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले। जो हमारे तार होते हैं उसमें एक तो होता है हमारा नाइक्रोम, याद कर लेना, नाइक्रोम होता है, मैग्नीन होता है, यूरोका होता है, और एक होता है कैंथल, ठीक है। ये नाम थोड़े मुश्किल है याद करना, फिर जरूरी नहीं है याद करना, पर इतना आप समझ लो कि हम इसमें वो वायर लगाते हैं, उस वायर को लपेटते हैं उसके ऊपर, जिससे मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, ताकि वो कम टेम्परेचर पे गले ना। मैं एक बार फिर बोल देता हूं, नाइक्रोम, मैग्नीन, यूरोका और कैंथल, ठीक है। तो इनका हम इस्तेमाल करते हैं। और इसी में लिनियर रजिस्टर के अंदर एक होता है कार्बन रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर क्या होता है, ये कैसे बनाए जाते हैं, मैं पहले बता दूं। ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, वजन में बहुत हल्के होते हैं, ठीक है। ये जो है बनते कैसे हैं, शुद्ध कार्बन लेते हैं, एकदम प्योर कार्बन। उस कार्बन में जो उसकी रजिस्टिविटी है रजिस्टर की, वो डिपेंड करती है उसके अंदर, शुद्ध कार्बन के अंदर कुछ अशुद्धियां मिलाई जाती हैं, यानी कि इम्प्योरिटी। उन इम्प्योरिटी को मिलाने से अलग अलग इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, तो हमें अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस मिलते हैं, ठीक है। उसमें अलग नहीं है, लेकिन कार्बन कौन सा होता है, वो बिल्कुल शुद्ध होता है। ये छोटी कैपेसिटी के बनते हैं, जैसे 1 ओम से लेके 20 ओम तक, बस दैट्स ऑल। और अगर हम देखें उसके बाद में
तो 1/8 से लेके 3 बार तक के ये सफिशिएंट हैं। इससे ज्यादा ये नहीं चल पाते, ये फेल हो जाते हैं, इनकी कोई वो नहीं है फिर। ठीक है, तो ये जो है भार में हल्के, वजन में हल्के होते हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि कीमत में भी सस्ते होते हैं। तो हो गया हमारा लिनियर, जो हमारे ये जो पहला पॉइंट है हमारा, लिनियर रजिस्टर, वायर बॉन्ड रजिस्टर और कार्बन रजिस्टर। ठीक है, तो मैंने दोनों बता दिया आपको। दूसरा है नॉन लिनियर रजिस्टर। देखो इसे याद करने में परेशानी नहीं पड़ेगी। लिनियर, उसका अपोजिट क्या हो गया, नॉन लिनियर। नॉन लिनियर में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा आपको मेरी वीडियो सुनने में, देखने में। इसमें क्या होते हैं, ये 3 तरह के रजिस्टर बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं और प्रचलित भी हैं। जैसे बीडीआर, ठीक है, बीडीआर इसकी फुल फॉर्म होती है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, यानी इसका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वोल्टेज के ऊपर। अगर वोल्टेज कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, और वोल्टेज बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस अगर वोल्टेज बढ़ेगी, ठीक है, तो क्या होता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। मैं थोड़ा गलत बोल गया, सॉरी, माफी चाहूंगा। ठीक है, रेजिस्टेंस अगर वोल्टेज बढ़ जाएगी तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और लो वोल्टेज पे इसका रेजिस्टेंस जो है क्या होता है, मतलब ज्यादा होता है, बहुत हाई होता है, इसमें से करंट फ्लो नहीं हो सकती। इसका जो एप्लीकेशन होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में सेफ्टी के तौर पे किया जाता है। ठीक है, सेफ्टी के तौर पे थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा, ज्यादा लंबा खींचूंगा नहीं मैं इसे। जैसे यहां से जा रहा है न्यूट्रल और ये जा रहा है हमारा फेस, ठीक है, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक एलडीआर लगा देते हैं यहाँ पे। वो एलडीआर नहीं, बीडीआर। ये क्या है हमारा, बीडीआर है। और ये क्या है हमारा, और यहां लगा हुआ है हमारे फ्यूज। ये क्या लगे हुए हैं, फ्यूज है। अब इसका रोल क्या है, और ये हमारा क्या है, लोड है, इलेक्ट्रिकल लोड, कुछ भी हो सकता है, टीवी, वॉशिंग मशीन वगैरह वगैरह। तो अब ये सेफ्टी कैसे देता है, तो वो बहुत बढ़िया चीज है कि जैसे ही ये डिजाइन होते हैं कि इतने वोल्टेज के लिए ये ठीक काम करेंगे, मतलब इनका रेजिस्टेंस हाई रहेगा, और एक रिक्वायर्ड वोल्टेज से जैसे ही इसकी वोल्टेज बढ़ेगी इनका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। अब इनका फंक्शन बताता हूं। देखो यहां से हमारी वोल्टेज गई, ये न्यूट्रल फेज कहीं भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। तो ये हमारा फेस हो गया और ये हमारा हो गया न्यूट्रल। अब एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक तो ठीक है, हमारी करंट क्या होगी, इसका रेजिस्टेंस हाई है, हमारी करंट यहाँ से गई और ये हमारी लोड को मिल गई, हमारा लोड चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अचानक अगर वोल्टेज बढ़ जाती है 220 की बजाय मान लो 300 हो जाती है, तो क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। फिर हमारी जो करंट है इधर ना जा करके ये कहाँ जाएगी, इधर आ जाएगी। जब इधर आएगी तो यहाँ आकर के ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट होने के बाद क्या होगा, ये जो हमारे फ्यूज हैं ये उड़ जाएंगे और हमारा सर्किट बच जाएगा। क्लियर है बात। इनका हम एज ए सेफ्टी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बीडीआर, यानी कि वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। ऐसे ही एक होते हैं थर्मिस्टर। थर्मिस्टर मतलब जिनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। लेकिन बेटा यहाँ पे क्या होता है, ये 2 तरह के होते हैं थर्मिस्टर रजिस्टर। मैं इसको दिखाता हूँ RT से, ठीक है। एक तो ये समानुपाती होते हैं टेम्परेचर के, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, ठीक है, और टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है इसका। दूसरे रेजिस्टेंस जो होते हैं ये सेम ही, ये भी थर्मिस्टर रजिस्टर होते हैं, ये समानुपाती होता है 1/T के। अब यहाँ क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा
तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और टेम्परेचर अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये एकदम उल्टा चलेगा, ठीक है। ये तो सिंपल था, टेम्परेचर बढ़ा रेजिस्टेंस बढ़ गया। मगर इसमें क्या है, जो दूसरा वाला है हमारा, इसमें क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस का बढ़ जाता है। इसको भी एज ए सेफ्टी के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये हो गए हमारे दो। तीसरे होते हैं एलडीआर। एलडीआर की फुल फॉर्म होती है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। मतलब ये देखो, ये वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस थे, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर थे, और अब है लाइट डिपेंडेंट। ये लाइट पे डिपेंड करता है। अगर लाइट ज्यादा होगी तो क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और लाइट अगर कम होगी तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। लेकिन एप्लीकेशन कहाँ होता है, बस मैं एक ही एग्जांपल दूंगा, बाकी तो आप इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारी स्ट्रीट लाइट, आपको शायद ध्यान होगा, पहले एक आदमी अपॉइंट किया जाता था कि तुम सुबह उठ के सारी गलियों की लाइटें बंद करोगे और शाम को सारी चालू करोगे। अब हमें उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास आ गया एलडीआर, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। जैसे ही अंधेरा होता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और उसमें करंट फ्लो होने लगती है, और हमारा जो स्ट्रीट लाइट है वो जल जाती है। जैसे ही दिन निकलेगा, लाइट फैलेगी, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है, और क्या होगा, वो सर्किट हमारा, उसके अंदर सप्लाई नहीं जाती, और जो स्ट्रीट लाइट है वो बुझ जाती है। मुझे तो लग नहीं रहा यहाँ पे कोई परेशानी वाली बात है। वीडीआर, थर्मिस्टर और एलडीआर में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस ये ना थोड़ा सा रटने वाली बात है कि एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, वीडीआर वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, और एक होते हैं थर्मिस्टर रजिस्टर। थर्मिस्टर में क्या होता है वो मैं सब बता ही चुका हूँ, तो हम ज्यादा समय ना लेते हुए आपका, हम इस चीज को यहीं खत्म करेंगे। हम ये अभी रजिस्टर के ऊपर ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी, एक रजिस्टर होते हैं कलर कोड वाले, आपने जरूर देखे होंगे, जो छोटे छोटे रजिस्टर होते हैं कार्बन के, आपने देखा होगा, जो अभी मैं कह रहा था, बहुत छोटे रजिस्टर होते हैं, उनपे कलर की लाइनें बनी होती हैं, वो कलर कोड होते हैं। उस कलर के हिसाब से हम पता लगा लेते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है ये कितने ओम का है, कलर कोड से, ठीक है। कितनी वोल्टेज ये बियर कर लेगा, कितनी करंट बियर कर लेगा, सारी जानकारी हमें कलर कोड से मिल जाती है। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी बच्चों, वो आएगी कलर कोड रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। तो आज हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, आज इतना ही काफी है। बाकी हम कल करेंगे, वो कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में, है ना। कलर कोड के ऊपर हम एक वीडियो बनाते हैं बहुत बढ़िया सी। हमें क्या करना है कि हमें एक एक चीज लेके खत्म करनी है। अब हम रेजिस्टेंस के पीछे पड़े हुए हैं, जब तक हम इसको फिनिश नहीं करेंगे हम अगले चैप्टर में नहीं जाएंगे। ये वीडियो हमारी उन लोगों के लिए है जैसे आईटीआई वगैरह कर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियंस के लिए। हालांकि ऐसी बात नहीं है, इलेक्ट्रिकल तो कोई भी कर रहा है, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, जरूरत तो सबको पड़ती है। लेकिन मेन जो हमने बनाई है ये वीडियो, ये खास तौर से इलेक्ट्रीशियन के बच्चों के लिए बनाई गई है। भला इलेक्ट्रिकल की नॉलेज किसे नहीं चाहिए, चाहे डिप्लोमा कर रहा हो, चाहे डिग्री कर रहा हो, चाहे आईटीआई कर रहा है, सबको चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो हमने, जहाँ से हम इसे वीडियो बना रहे हैं सिलेबस के हिसाब से, तो ये असल में बच्चों ये आईटीआई का सिलेबस है, और उसमें ये सब सिखा रहे हैं, सब चीजें प्रैक्टिकल भी कराते हैं, ठीक है। तो ये जो है, हम इसके बारे में कलर कोड के ऊपर हम कल बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, धन्यवाद।